आपका स्वागत है स्केरी आवर्स चैनल पर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वह घड़ी है जहां समय धीरे चलने लगता है और अंधेरा बोलने लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डर के कुछ घंटों के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। तो अपनी रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, अपने आसपास एक बार देख लीजिए और अपनी हिम्मत को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अब स्केरी आवर शुरू है। आज के स्कैरी आवर की शुरुआत करते हैं। हीथ के ऊपर कॉलोनी के आखिरी किनारे पर एक बहुत पुराना और जर्जर वाटर हाउस खड़ा था। यही वह जगह थी जहां पूरी एस्टेट का पानी जमा होता था और वहीं से घरों तक पहुंचाया जाता था। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि इतनी पुरानी, टूटी फूटी और गंदी इमारत कैसे अब तक काम कर रही थी। लेकिन सच यही था कि वह अब भी पानी पंप करती थी। वाटर हाउस ईंटों से बना हुआ था, ऊपर काले स्लेट की छत थी और कभी वहां भारी लोहे के दरवाजे रहे होंगे। लेकिन अब वह अपनी पुरानी शान की बस एक परछाई भर रह गया था। दरवाजे कब के गायब हो चुके थे और खिड़कियों के सारे शीशे पीढ़ियों से बच्चों द्वारा पत्थर मार मार कर तोड़ दिए गए थे। यही वह जगह थी जहां बचपन में मेरी माँ और उनके भाई बहन खेला करते थे। वे सब कहते थे कि यह जगह उन्हें तब भी डराती थी और हमें भी उतनी ही डरावनी लगती थी। गर्मियों की छुट्टियों का एक बेहद गर्म दिन था। किसी वजह से घर के बड़े लड़के उस दिन घर पर ही थे और हम छोटे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। हमें शांत रखने के लिए उन्होंने हमें ब्लैकबेरी तोड़ने ले जाने का फैसला किया। मेरी माँ ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे लड़के जिम्मेदार थे और अक्सर हमारी देखभाल करते थे। कुछ ही देर में हम सब अपनी अपनी बाल्टियां लेकर निकल पड़े। मेरी नानी का घर सीधे हीथ के पीछे खुलता था। वहां एक पुरानी सी बाट थी जिसमें एक छोटा सा खुला रास्ता था। मुझे व्हीलचेयर के साथ एक एक करके उस पार पहुंचाया गया और बाकी बच्चे भी तुरंत निकल गए। रास्ते भर बड़े लड़के हमेशा की तरह डरावनी कहानियां सुनाते रहे। हमें डर भी लगता था और मजा भी आता था। लेकिन जैसे ही हम वाटर हाउस के पास पहुंचे, सब चुप हो गए। उस जगह के आसपास कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, बड़े लड़के भी नहीं। ब्लैकबेरी के खेत तक पहुंचने से पहले एक और बाट थी। जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचे, हमें वाटर हाउस से जुड़ी वह पुरानी कहानी याद आने लगी जिसे हम सब जानते थे। कहा जाता था कि 60 के दशक में कुछ बेरहम बैंक लुटेरे इस इलाके में सक्रिय थे। एक लूट के दौरान उन्होंने 19 साल की एक लड़की को गोली मार दी थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक बदमाश वहीं मारा गया और बाकी भाग निकले। कहानी के अनुसार वे लोग भागकर हीथ के ऊपर बने नए नए वाटर हाउस में छिप गए। 6 महीने बाद तीनों के सड़े गले शव वहीं मिले। उसके बाद से उस जगह के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। सड़ी हुई बदबू, अजीब आवाजें और बालों से ढकी हुई परछाइयां दिखने लगी। 70 के दशक में पास रहने वाले कुछ बेघर लोगों की रहस्यमयी मौतें भी हुई। कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली। इसी डर के कारण हम सब उस इलाके से जल्दी निकल जाना चाहते थे। बाढ़ पार करने के बाद हमने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन बड़े लड़कों ने हमें तुरंत आगे बढ़ा दिया। ब्लैकबेरी के खेत में हमने अच्छा समय बिताया। हम फल तोड़ते रहे, खाते रहे और पास की नदी में खेले। जब सूरज ढलने लगा तो हम वापस घर की ओर चल पड़े। वापसी में माहौल थोड़ा भारी हो गया था। जैसे ही हम फिर से वाटर हाउस के पास पहुंचे, हवा अजीब सी भारी लगने लगी, जैसे तूफान से पहले हो जाती है। तभी अचानक एक बड़े लड़के ने धीमी आवाज में कहा, "वहां कुछ हिला।" उसने देखने जाने का फैसला किया। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। हम सब बस भागने लगे। कोई पीछे नहीं देख रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, "पीछे मत देखना।" जब हम सड़क के पास पहुंचे और रोशनी दिखाई दी, तब कहीं जाकर रुके। सब पूरी तरह थक चुके थे। किसी ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, "पीली आंखें और बालों से भरा हुआ चेहरा।" हम सब सन्न रह गए।
घर पहुंचने पर माँ और मौसी ने हमारी हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ। लड़कों ने बात टाल दी और कहा कि हम बस डर गए थे। हमने कभी उन्हें सच नहीं बताया और उस दिन के बाद हम बच्चों ने बहुत लंबे समय तक उस वाटर हाउस के पास जाना छोड़ दिया। आखिर में स्केरी आवर्स चैनल के जरिए मैं आप तक सिर्फ एक ही बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह के बारे में पता हो, चाहे वे आपका गांव हो या कोई बड़ा शहरी इलाका जैसे मुंबई, जहां ऐसे मंजर घटे हों जिन्हें देखकर आपकी रूह तक कांप जाए, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में दोबारा देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो ऐसी जगहों पर मजाक में भी जाने की भूल मत करना, क्योंकि अक्सर जो लोग अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में ऐसी जगहों पर कदम रख देते हैं, फिर उनकी कहानी हम उन्हें खुद सुनाते हुए नहीं सुन पाते, बल्कि वही कहानी आप स्कैरी आवर्स से सुनते हैं, क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। धन्यवाद।